बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1। ये एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसको आपको बिल्कुल सही रूप में सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए, पहले क्लास 10th का है, ठीक है। ये क्लास 10th का है, क्लास 10th का एग्जाम्पल नंबर 1 है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं है, ऐसी मिस्टेक होगी। एग्जाम्पल 4 है। कौन सा एग्जाम्पल 4 है? क्लास 10th का ये एग्जाम्पल 4 है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 है ये आपकी एनसीईआरटी बुक का। एग्जाम्पल नंबर 4 है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको इसको सही रूप में सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A इज इक्वल टू 1, तो सत्यापित कीजिए, वेरीफाई डेट। तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस इक्वल टू 1 प्रूव करना है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। हमें प्रूव करना है कि 2 sin A इंटू कॉस ए की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक त्रिभुज ए बी सी दे रखा है जिसका कोण बी समकोण है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और फिर जिसका कोण बी समकोण है, यानी बी को हमें कहाँ रखना है? समकोण पे। जहाँ पे 90 का एंगल बनता है ना, उसको समकोण बोलते हैं। एंगल जो बी की, जो बी नेम है ना, जो बी है, हमें समकोण पे रखना है क्योंकि बी समकोण है, ठीक है। अगर यहाँ पे बी है तो इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी, ठीक है। अब देखिए, जो हमें गिवन है वो हम सबसे पहले लिख देंगे। सॉल्यूशन कैसे लिखना है आपको एग्जाम में, वो आप यहाँ पर ध्यान से समझ लेना। पहले सबसे पहले गिवन, यानी गिवन का मतलब है दिया है। गिवन का मतलब क्या है? दिया है। क्या दिया है हमें क्वेश्चन में? हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। हमें दिया हुआ है tan A। क्या दिया है? tan A बराबर 1, ठीक है। और साथ ही हमें क्या दिया है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी बी क्या है? 90, मतलब समकोण त्रिभुज है। तो हमें सत्यापित करना है, ठीक है। ये हमें गिवन है और साथ ही हमें प्रूव करना है। टू प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव का मतलब होता है सिद्ध करना है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो 2 sin A इंटू कॉस ए की वैल्यू है वो 1 के इक्वल होती है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? देखिए, यहाँ से सॉल्यूशन हम स्टार्ट होता है, ठीक है। सिंस चूंकि हम जानते हैं tan A इज इक्वल टू 1, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि tan A का मान क्या होता है? 1 होता है। इसने बोला है कि tan A बराबर 1 है। तो देखिए, tan का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लिखवा रखा था। लाल बट्टे का कैसे आपको याद रखना है इसको, ठीक है। ये ट्रिक है इसकी। तो देखिए, tan वाला लास्ट वाला फॉर्मूला होता है L/A। लंब बटे आधार का फॉर्मूला किसका होता है? tan का होता है। तो सबसे पहले tan की वैल्यू क्या है? 1 हमें गिवन है, ठीक है। और देयरफॉर अगली लाइन में हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि tan A का फॉर्मूला, यानी tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखिए, ये 1 मैंने सेम लिख दिया। अपॉन में कोई नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर 1 लेट कर सकते, मान सकते कि अपॉन में 1 होगा, ठीक है। तो इससे देखिए क्या फायदा हुआ कि जो tan A इज इक्वल टू L/A है ना, तो L क्या हो जाएगा? लंब, यानी L के सामने क्या लिखा? 1, तो लंब की वैल्यू 1 और आधार की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। 1 हमने लेट किया है। तो अब देखिए यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में लंब क्या होगा? L4 लंब। देखिए, ये एंगल मान लो इसको C। लंब तो ये साइड होती है फिलहाल, ठीक है। क्या होती है? 1, तो लंब है 1। आधार
आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। देखिए बच्चों, एक बात आपको ध्यान रखनी है, एंगल ए है, एंगल ए का मतलब है कि एंगल ए के लिए लंब। ठीक है, ये आपको पहले ध्यान देना है। अगर आपने एंगल ए यहाँ लिखा है ना, तो एंगल ए के लिए लंब क्या होगा, एंगल ए लेना है। एंगल ए के लिए लंब सामने वाली साइड होती है जस्ट, तो क्या होगा 1। एंगल ए के लिए लंब क्या है 1, और आधार क्या है, आधार इसके पास वाली साइड यानी 1। तो सबसे पहले आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है, देखिए आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखना है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या था, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है, देखिए 90 के सामने वाली साइड होती है कर्ण AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू आधार, आधार क्या होगा इसका, एंगल A के लिए आधार क्या होगा AB, क्या होगा, एंगल A चाहिए ना हमें, एंगल A के लिए क्या आधार क्या AB। आधार लिख लो चाहे बेस लिख लो, एक ही मतलब, चाहे वो लिख लो है ना BC लिख लो, एक ही बात है, यहाँ पर कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस में दोनों साइड, और लंब क्या है, लंब BC, BC का स्क्वायर। ठीक है, देखिए AC कितना है, AC तो आपको निकालना है। AB कितना है, देखिए AB 1 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 2, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, देयरफॉर AC इक्वल टू 2। तो AC कितना आया, AC आया अंडर रूट में 2 इकाई यूनिट। ठीक है, तो अब बेसिकली अब हमें क्या निकालना है, अब हमें प्रूव करना है कि 2 sin A इंटू कॉस A 1 के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंस हमें प्रूव करना है, हमें दिया हुआ था, हमें प्रूव करना है कि 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट की लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट को प्रूव कर देंगे। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 sin A इंटू कॉस A को, यानी इस पूरे को सॉल्व करके हम क्या लाएंगे 1। अगर इसको सॉल्व करके 1 मिलता है तब हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए सबसे पहले 2 सेम रखना है, साइन का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, ट्रिक याद कर लो, लाल बट्टे कक्का वाली ट्रिक याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ से आपको साइन का फॉर्मूला सबसे पहले वाला मिलेगा, साइन का ये वाला साइन का फॉर्मूला मिलेगा आपको, तो लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे रख दो लंब बटे कर्ण, इसका फॉर्मूला लगा दो पहले, इन टू में कॉस का आधार बटे कर्ण, तो पहले फॉर्मूला में लिख रहा हूँ आधार बटे कर्ण। अब देखिए क्या करना है आपको, अब आपको लंब देखना है कहाँ पर है, एंगल ए के लिए लंब सामने वाली साइड BC है, जोन सा एंगल लेंगे उसके सामने वाली लंब होता है हमेशा। ठीक है, कर्ण तो अपने स्थान पर रहेगा AC, उसको तो आपको सिमिलर रखना है, सेम रखना है। और और एंगल A के लिए कॉस है ना, कॉस मतलब एंगल A, देखो कॉस क्या है, एंगल A है, तो एंगल A के लिए आधार क्या होगा AB, तो AB। ठीक है, अपॉन में कर्ण क्या होगा, हाइपोटेनिस AC। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर लेनी है, BC कितना है 1, AC कितना है अंडर रूट 2, AB कितना है 1, AC कितना है अंडर रूट में 2 है AC। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, BC रख दिया, AC रख दिया, AB रख दिया, AC रख दिया। अब देखिए ध्यान से, 1 को सेम रखना है, अंडर रूट 2 की जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होती है तो केवल 2 आता है, क्योंकि रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट 4 आएगा, और रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। तो अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर क्या बच जाएगा 1, और ये क्या है 1 किसका आंसर है, राइट हैंड साइड का है, तो यहाँ क्या लिखेंगे राइट हैंड साइड, उसके बाद क्या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और यही हमें वेरीफाई करना था। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सही से प्रैक्टिस करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। तो इसको आप बिल्कुल सही से नोट कीजिएगा। बच्चों आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1। ये एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आपको बिल्कुल सही रूप में सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए पहले क्लास 10th का है। ठीक है, ये क्लास 10th का है, क्लास 10th का एग्जाम्पल नंबर 1 है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं है, ऐसी मिस्टेक होगी, एग्जाम्पल 4 है। कौन सा एग्जाम्पल 4 है? क्लास 10th का ये एग्जाम्पल 4 है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है ये आपकी एनसीईआरटी बुक का, एग्जाम्पल नंबर 4 है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको सही रूप में सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A इज इक्वल टू 1, तो सत्यापित कीजिए, वेरीफाई डेट। तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस इक्वल टू 1 प्रूव करना है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। हमें प्रूव करना है कि 2 sin A इंटू कॉस ए की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज ए बी सी दे रखा है जिसका कोण बी समकोण है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और फिर जिसका कोण बी समकोण है, यानी बी को हमें कहाँ रखना है? समकोण पे। जहाँ पे 90 का एंगल बनता है ना, उसको समकोण बोलते हैं। एंगल जो बी की, जो बी नेम है ना, जो बी है, हमें समकोण पे रखना है क्योंकि बी समकोण है। ठीक है, अगर यहाँ पे बी है तो इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी। ठीक है, अब देखिए जो हमें गिवन है वो हम सबसे पहले लिख देंगे। सॉल्यूशन कैसे लिखना है आपको एग्जाम में, वो आप यहाँ पर ध्यान से समझ लेना। पहले सबसे पहले गिवन, यानी गिवन का मतलब है दिया है। गिवन का मतलब क्या है? दिया है। क्या दिया है हमें क्वेश्चन में? हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, हमें दिया हुआ है tan A। क्या दिया है? tan A बराबर 1। ठीक है, और साथ ही हमें क्या दिया है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी बी क्या है? 90, मतलब समकोण त्रिभुज है। तो हमें सत्यापित करना है। ठीक है, ये हमें गिवन है और साथ ही हमें प्रूव करना है। टू प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव का मतलब होता है सिद्ध करना है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो 2 sin A इंटू कॉस ए की वैल्यू है वो 1 के इक्वल होती है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ से सॉल्यूशन हम स्टार्ट होता है। ठीक है, सिंस चूंकि हम जानते हैं tan A इज इक्वल टू 1, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि tan A का मान क्या होता है? 1 होता है। इसने बोला है कि tan A बराबर 1 है। तो देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लिखवा रखा था, लाल बट्टे का कैसे आपको याद रखना है इसको। ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। तो देखिए tan वाला लास्ट वाला फॉर्मूला होता है L/A। लंब बटे आधार का फॉर्मूला किसका होता है? tan का होता है। तो सबसे पहले tan की वैल्यू क्या है? 1 हमें गिवन है। ठीक है, और देयरफॉर अगली लाइन में हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि tan A का फॉर्मूला, यानी tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखिए ये 1 मैंने सेम लिख दिया, अपॉन में कोई नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर 1 लेट कर सकते, मान सकते कि अपॉन में 1 होगा। ठीक है, तो इससे देखिए क्या फ़ायदा हुआ कि जो tan A इज इक्वल टू
एल अपॉन ए है ना, तो एल क्या हो जाएगा, लंब, यानी एल के सामने क्या लिखा है, 1, तो लंब की वैल्यू 1 और आधार की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 हमने लेट किया है। तो अब देखिए यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में लंब क्या होगा, एल फॉर लंब। देखिए ये एंगल मान लो इसको सी, लंब तो ये साइड होती है फिलहाल, ठीक है, क्या होती है 1, तो लंब है 1। आधार, आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है, एंगल ए है, एंगल ए का मतलब है कि एंगल ए के लिए लंब। ठीक है, ये आपको पहले ध्यान देना है। अगर आपने एंगल ए यहाँ लिखा है ना, तो एंगल ए के लिए लंब क्या होगा, एंगल ए लेना है, एंगल ए के लिए लंब सामने वाली साइड होती है जस्ट, तो क्या होगा 1, एंगल ए के लिए लंब क्या है 1, और आधार क्या है, आधार इसके पास वाली साइड यानी 1। तो सबसे पहले आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है, देखिए आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखना है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या था, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, प्लस में लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है, देखिए 90 के सामने वाली साइड होती है कर्ण AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू आधार, आधार क्या होगा इसका, एंगल A के लिए आधार क्या होगा AB, क्या होगा, एंगल A चाहिए ना हमें, एंगल A के लिए क्या आधार क्या AB, आधार लिख लो चाहे बेस लिख लो, एक ही मतलब, चाहे वो लिख लो है ना, BC लिख लो, एक ही बात है, यहाँ पर कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस में दोनों साइड, और लंब क्या है, लंब BC, BC का स्क्वायर। ठीक है, देखिए AC कितना है, AC तो आपको निकालना है, AB कितना है, देखिए AB 1, 1 का स्क्वायर, प्लस BC कितना है 1, 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 2, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, देयरफॉर AC इक्वल टू 2, तो AC कितना आया, AC आया अंडर रूट में 2 इकाई यूनिट। ठीक है, तो अब बेसिकली अब हमें क्या निकालना है, अब हमें प्रूव करना है कि 2 sin A इंटू कॉस A 1 के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंस हमें प्रूव करना है, हमें दिया हुआ था, हमें प्रूव करना है कि 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट की लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट को प्रूव कर देंगे। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 sin A इंटू कॉस ए को, यानी इस पूरे को सॉल्व करके हम क्या लाएंगे 1, अगर इसको सॉल्व करके 1 मिलता है तब हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए सबसे पहले 2 सेम रखना है, साइन का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, ट्रिक याद कर लो, लाल बट्टे कक्का वाली ट्रिक याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ से आपको साइन का फॉर्मूला सबसे पहले वाला मिलेगा, साइन का ये वाला साइन का फॉर्मूला मिलेगा आपको, तो लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे रख दो लंब बटे कर्ण, इसका फॉर्मूला लगा दो पहले, इन टू में कॉस का आधार बटे कर्ण, तो पहले फॉर्मूला में लिख रहा हूँ आधार बटे कर्ण। अब देखिए क्या करना है आपको, अब आपको लंब देखना है कहाँ पर है, एंगल ए के लिए लंब सामने वाली साइड BC है, जोन सा एंगल लेंगे उसके सामने वाली लंब होता है हमेशा। ठीक है, कर्ण तो अपने स्थान पर रहेगा AC, उसको तो आपको सिमिलर रखना है, सेम रखना है, और और एंगल ए के लिए कॉस है ना, कॉस मतलब एंगल ए, देखो कॉस क्या है, एंगल ए है, तो एंगल ए के लिए आधार क्या होगा AB, तो AB। ठीक है, अपॉन में कर्ण क्या होगा, हाइपोटेनिस AC। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर लेनी है, BC कितना है 1, AC कितना है अंडर रूट 2, AB कितना है 1, AC कितना है अंडर रूट में 2 है AC। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, BC रख दिया, AC रख दिया, AB रख दिया, AC रख दिया, अब देखिए ध्यान से 1 को सेम रखना है, अंडर रूट 2 की जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होती है
तो केवल 2 आता है, क्योंकि रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट 4 आएगा और रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। तो अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर क्या बच जाएगा 1। और ये क्या है, 1 किसका आंसर है, राइट हैंड साइड का है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, और यही हमें वेरीफाई करना था। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सही से प्रैक्टिस करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। तो इसको आप बिल्कुल सही से नोट कीजिएगा।